देखो, आज पहले पढ़ेंगे हम ग्राफीय विधि द्वारा कैसे रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। जब ये विधि सीख जाएंगे तभी तो समीकरण का ज्यामितीय विधि से हल करेंगे। जब विधि नहीं पता रहेगा तो क्या हल करेंगे। सबसे पहले मेथड सीखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से रैखिक युग्म समीकरणों में मान लो हमारे पास दो समीकरण हैं। एक है a1x प्लस b1y बराबर c1 और एक है a2x प्लस b2y बराबर c2। ये दो समीकरण हैं और इन दोनों समीकरणों को हमें किससे हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफ में आप सभी लोग जानते हैं कि ग्राफ में हमें समीकरण को x अक्ष और y अक्ष के बीच में रेखा के द्वारा दर्शाना होता है। अब जब रेखाओं को हम दर्शाएंगे तो उसकी स्थितियाँ बनेंगी अलग अलग। उन्हीं स्थितियों को हमें समझना है। थोड़ा और छोटा चित्र बनाते हैं हम समझाने के लिए आपको। तो केस 1 से शुरुआत करते हैं। केस 1 ऐसा है, x अक्ष y अक्ष और इसमें हमने मान लो दो रेखाएं ऐसे खींचा। ये पहले समीकरण की रेखा है और ऐसे खींचा गया ये दूसरे समीकरण की रेखा है। दोनों समीकरण की रेखाएं कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये हो गया एकल प्रतिच्छेद बिंदु। एकल प्रतिच्छेद बिंदु। इस एकल प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर आपको x का एक मान मिलेगा एग्जैक्ट और एग्जैक्ट y का एक मान मिलेगा। इस तरीके से हमें इस रैखिक युग्म का केवल एक हल प्राप्त होगा। केवल एक हल प्राप्त होगा। केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, केवल एक ही हल प्राप्त होगा। ये तो हो गया ग्राफ। लेकिन बीजगणितीय रूप से हम कैसे समीकरण को देख के ये समझ पाएंगे, कैसे समीकरण को देख के हम ये बता सकते हैं कि इस दोनों समीकरण युग्मों का कितना सॉल्यूशन है। एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होंगे, क्या होंगे। उसके लिए हमें x और y के गुणांकों के संबंधों पर चर्चा करनी होती है। देखते हैं क्या क्या हैं गुणांक। जो पहला केस है इसमें दोनों रेखाएं एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ऐसे समय समीकरण का केवल एक हल होगा, उसे हम कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल होगा। और इसके लिए बीजगणितीय शर्त जो है वो शर्त है कि पहले समीकरण के लिए x के गुणांक दूसरे समीकरण के लिए x के गुणांक का जो अनुपात है वो y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। a1 बाई a2 इज़ नेवर बी इक्वल टू b1 बाई b2। ये कभी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और ऐसे में समीकरण का एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त होगा, अर्थात केवल और केवल एक ही हल प्राप्त होगा। दूसरा केस है केस नंबर 2। मान लो हमने ऐसे ग्राफ खींचा रेखा x y एक्सिस के बीच में और हमको ऐसी रेखाएं प्राप्त हो गई। ऐसे ये दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे की दिख रही हैं भाई, समानांतर दिख रही हैं। अगर ये समांतर है तो क्या कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो क्या ये प्रतिच्छेद करेंगी? तो इसका उत्तर है नहीं, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो निश्चित रूप से हमें इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा। अगर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा।
तो जब उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं मिलेगा तो क्या कोई हल मिलेगा? नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कब होगा? जब रेखाएं क्या हो? समांतर। अब बीजगणितीय तर्क देकर अगर समझना चाहें कि इसकी शर्त क्या है, तो इसकी शर्त ये है कि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर हो और c1/c2 के बराबर ना हो। a1 b1 का मतलब है x के गुणांक और y के गुणांक, इनके गुणांकों का अनुपात बराबर हो परंतु c1 c2 का मान बराबर ना हो, तो ऐसे में ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी और समानांतर होने पर इस रेखे का कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा। तीसरा केस है, केस नंबर 3। x y एक्सिस। मान लो आपने पहली रेखा का समीकरण खींचा, पहला समीकरण मिलेगा आपको, उस समीकरण का आपने आलेख बनाया और आलेख मान लो आपने ऐसे बनाया, यह लाइन 1 का आरेख है। फिर हमने लाइन 2 का आरेख खींचा और वो भी इसी रेखा के ऊपर ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे। दोनों रेखाओं के जो है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जा रही हैं, इसको बोलते हैं समपाती। क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। अब ये जो समपाती रेखाएं हैं, इन्हें देखकर आप कुछ समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? कि ये प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। ये समपाती रेखाएं देखो, प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है कि नहीं? हर बिंदु पर काट रही हैं। अगर रेखाएं समपाती हो गई तो प्रत्येक बिंदु पर इसे काटेंगी, इसका मतलब अनंत बिंदुओं पर काटेंगी, अतः इस समीकरण का कितना हल होगा? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। कितने हल हैं मुझे पता नहीं, अनंत हल होंगे, समझे? कब ऐसा होगा? जब समपाती रेखाएं हो जाएं तब ऐसा होगा। अब रेखा आलेख खींचने पर तो मिलेगी ही, समपाती है कि समानांतर है कि प्रच्छेदी है। जब आलेख खींचोगे तो डिसाइड हो ही जाएगा। लेकिन आलेख ना खींचे, केवल समीकरण देख के भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे यहाँ शर्त था कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर ना हो, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी? एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी, और प्रच्छेद करेंगी तो केवल और केवल एक हल मिलेगा। तो ये बिना ग्राफ बनाए भी हम इतनी जानकारी सिर्फ इतने से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ये आलेख खींचे बगैर अगर हम केवल इन गुणांकों के संबंधों को जानते हों तो हम इनके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक ऐसे यहाँ भी है, हम रेखा ना खींचे, आलेख ना खींचे, अगर गुणांकों के अनुपात को लें तो उससे भी गेस कर सकते हैं, उससे भी पता लगा सकते हैं कि अनंत हल होगा कि नहीं। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? जो पहला समीकरण a1 है, पहले समीकरण के लिए और दूसरे समीकरण के लिए गुणांकों का अनुपात एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 एंड मस्ट बी इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों अनुपात आपस में बराबर है तो कहा जाएगा कि ये रेखाएं क्या हैं? समपाती, और इसके अनेक हल होंगे। और अनेक क्यों होंगे? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए हर बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। जानकारी स्पष्ट है? अब आपको इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं। जो इस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 है, एनसीईआरटी, यस वेरी गुड, एक्सरसाइज 3.1, इसका प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या दूसरे में कहा गया है, नहीं नहीं नहीं, प्रश्न, अरे नहीं चमकेगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, नीचे करो उसको। दूसरा प्रश्न है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 4500 रुपये में 3 बल्ले खरीदे
तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। ठीक है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 4500 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदा है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी और वो भी 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब ऐसा समीकरण बनाना है, और ज्यामितीय रूप से हल करने का मतलब ऐसा चित्र बनाना है। तो आपको इसमें दोनों करना है। अब जिसको ये पता ही नहीं रहेगा कि ये कैसे कौन कौन सी शर्तें होती हैं, वो ग्राफ कैसे खींचेगा, वो सिर्फ मुँह बना के बैठा रहेगा, क्योंकि उसे आता नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अपने मन की करेगा और फिर बोर्ड परीक्षा में हुलू करेगा वहीं बैठ के। देखो, तो दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम में कोच है, उसमें बल्ले और गेंद की बात कर रहा है। तो 2 चीज़ें इसने खरीदा है। पहले केस के अनुसार कितना रुपया खर्चा कर डाला है, 4500 रुपये, और 4500 रुपये में इसने कितने बल्ले खरीदे हैं भाई, इसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीद रखी हैं। 3 बल्ले हैं और कितनी गेंदें हैं, 6 गेंदें हैं। मान लो एक बल्ले की कीमत कितनी है, x, और एक गेंद की कीमत क्या है, y। तो 3 बल्ले की कीमत क्या होगी, 3x, और 6 गेंदों की कीमत क्या होगी, 6y। इसके लिए कुल कितना सा भुगतान किया, 4500 का भुगतान किया। तो ये रहा आपका पहला बीजगणितीय समीकरण। दूसरा केस नंबर 2, यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं। सेकेंड केस में 1300 रुपये खर्च किया है, लेकिन 1300 रुपये खर्च करने में इसने क्या क्या खरीदा है, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदा। यानी एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदा है, और भुगतान कितना किया, 1300। तो एक बल्ले की कीमत x मान रखे हैं, एक गेंद का y। तो इस तरीके से एक बल्ले की कीमत का x रुपये और 3 गेंदों का 3 y रुपये, और मिलाकर टोटल कितना बन रहा है, 1300 रुपये। ये रहा दूसरा बीजगणितीय समीकरण। तो हमारा एक आंसर हो गया। अब इसके बाद क्या, इसे ज्यामितीय रूप से हल करो। तो ज्यामितीय रूप से हल करने का मतलब इस पहले का भी ग्राफ बनाना है, दूसरे का भी ग्राफ बनाना है, दोनों का आलेख खींच देना है, वही ज्यामिति है। आलेख खींचना आपको आता ही है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।